जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है कांग्रेस पार्टी। तो ये आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी जो आज़ादी की लड़ाई में लड़ी हुई है। यह माना जाता है कि है ना इसी पार्टी के कारण इसी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग मिलकर हमारे देश को आज़ाद किए हुए हैं। तो ये इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। तो कांग्रेस पार्टी के ही बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आज आज की स्थिति में जो देश की इतनी बड़ी पार्टी, जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाया, उसके पार्टी में सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस पार्टी में एक समय में सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अनेक बड़े बड़े नेता, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। ये सब इतने बड़े बड़े नेता थे इस कांग्रेस पार्टी ने। इन सभी ने मिलकर आंदोलन किया, फिर देश को है ना आज़ादी दिलवाई। ये सब है ना कांग्रेस के, है ना हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन आज की स्थिति, आज का क्या स्थिति है, आज कांग्रेस पार्टी का क्या स्थिति है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आज है ना ये अभी 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 का जो न्यूज है, समाचार यही है कि पंजाब में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सो पंजाब ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर बड़े नेता थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। तो कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तो है ना अपना नाता रिश्ता तोड़ के है ना फिर एक अलग पार्टी बनाया था। लेकिन आज का न्यूज है, आज का न्यूज ये है, खबर ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब है ना अपनी पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, उनकी पार्टी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो इनकी पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस। ये अपनी पार्टी सहित का पूरा है ना विलय किस में कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी में। तो अमरिंदर सिंह अपने उनकी जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, ये सब मिलके क्या हुआ है कि है ना पूरे अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर लिए हैं। तो देखिए ये है ना इनका कितना इतिहास रहा है कि दो बार है ना पंजाब के, ये कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता है। पंजाब में है ना कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा चेहरा होते थे, दो बार वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। और ये इतने इतने बड़े कद्दावर नेता थे कि इन्होंने इतना दिन है ना पंजाब का में है ना कांग्रेस पार्टी का चेहरा हुआ करता था। लेकिन है ना क्या हुआ, जब विधानसभा का चुनाव हुआ उससे ठीक पहले इन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन है ना पार्टी को बाद में सफलता नहीं मिली, तो फिर है ना अब क्या किया है कि पूरा पार्टी, उनका जो पार्टी है ये सब, इन सब का विलय क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। तो आखिर क्या बात है कि कांग्रेस का हर जितना भी बड़ा बड़ा नेता, ये सब कांग्रेस पार्टी छोड़ के या तो है ना एक अपना दल बना लेता है, और नहीं तो है ना फिर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। अभी देखिए इससे पहले कुछ दिन पहले ये जो है ना दिगंबर कामत, तो ये दिगंबर कामत है, ये भी है ना गोवा के है ना कांग्रेस पार्टी के काफी बड़े नेता थे। गोवा में है ना ये है ना कांग्रेस पार्टी का चेहरा हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर थे गोवा। ये है ना गोवा के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। तो कुछ दिन पहले ये दिगंबर कामत कांग्रेस पार्टी के 8 एमएलए को लेके क्या हुए कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो देखिए ये तो है ना अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो है ना बीजेपी में ज्वाइन हो गए। ये दिगंबर कामत ये भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और चीफ मिनिस्टर थे गोवा के। 8 एमएलए सहित है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो देखिए कितना कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है, दो बार तीन बार, पूरा उस स्टेट में ना उस पार्टी का चेहरा हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी को उस पर वोट मिलता था। ये सब है ना या तो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक अपना पार्टी बनाता है और बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। तो यही स्थिति भागम भाग है कांग्रेस पार्टी में, क्या है, भागम भाग हो गया, भागम भाग हो गया कि जिसको जो भी अच्छा नेता है, स्वाभिमानी नेता है, जो देश का निर्माण करना चाहता है, राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है, तो आज है ना कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो अपना अलग पार्टी बना लेता है, नहीं तो बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहा है। आप देखिए कांग्रेस, आप देखिए कि महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े नेता है और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनका नाम है शरद पवार। तो आप शरद पवार तो जानते हैं कि कांग्रेस ये है ना इनका, ये भी है ना कांग्रेस पार्टी के ही कद्दावर नेता, कभी है ना पूर्व काल में कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े है ना नेता हुआ करते थे। तो ये है ना महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी कई बार रह चुके हैं और पूरा महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का चेहरा हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ के अब एक अपना अलग है ना ये एक अपना अलग क्षेत्रीय दल बना लिया। आज ये क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नाम से लोग जाना जाता है, इसके अध्यक्ष है। और ये है ना बखूबी है ना अपना है ना महाराष्ट्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये है ना शरद पवार भी है ना कांग्रेस के नेता होते थे, चीफ मिनिस्टर थे, छोड़ के ना अपना अलग पार्टी बना लिया। फिर ममता बनर्जी, तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो एक समय में क्या कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, वहाँ की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनको कोई तवज्जो नहीं दी।
वामपंथी से लड़ना चाहती थी, वामपंथी सरकार से लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका बहुत ही खराब हालत कर दिया। बाद में थक हार के ये कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देके एक अपना अलग पार्टी बना ली, फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ी। आज है ना सो ये ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और अकेले है ना पूरे पश्चिम बंगाल को रन कर रही है, इतनी कद्दावर नेता है। तो देखिए ये हर स्टेट में आप जाइएगा, जो भी नेता वहाँ कांग्रेस पार्टी का जो भी बड़ा नेता है, स्वाभिमानी नेता है, जो उस स्टेट की सेवा करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहता, या तो अपना अलग दल बना लेता है, नहीं तो है ना सो फिर है ना सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आप देखिए आसाम का भी देख लीजिए, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, तो ये हेमंत बिस्व शर्मा है ना जो अभी है ना वर्तमान में आसाम के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी से हैं, बीजेपी का भी नेता है, लेकिन पूर्व काल में क्या कांग्रेस पार्टी के नेता होते थे। आसाम में कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा चेहरा होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रह के इनको काफी अपमानित होना पड़ा, इतना अपमानित होना पड़ा कि एक बार है ना इन्होंने राहुल गांधी, जब कांग्रेस पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा थे, तो एक बार है ना तो राहुल गांधी से टाइम लिए कि हमको कुछ बातचीत करना है संगठन के बारे में, कांग्रेस पार्टी आसाम के बारे में, तो है ना उनको राहुल गांधी टाइम दिया तो उनसे मिलने के लिए गए, दिल्ली गए, राहुल गांधी से बातचीत हो रहा था। अब बातचीत चल रहा है तो इतने ही में क्या हुआ कि है ना सो एक राहुल गांधी का कुत्ता आ गया। अब ये सामने में हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हुए हैं, सामने में राहुल गांधी बैठा हुआ है, दोनों में बातचीत हो रहा है, इतने ही में राहुल गांधी का कुत्ता आ गया। अब राहुल गांधी का जब कुत्ता आ गया तो राहुल गांधी क्या किया कि है ना सो हेमंत बिस्व शर्मा से बातचीत करना बंद करके अपने कुत्ते को पुचकारने लगे, कुत्ता को सहलाने लगे, और लगभग बहुत देर तक ये सब चलता रहा। और उसके बाद फिर हुआ कुछ देर के क्या हुआ कि सामने में है ना हेमंत बिस्व शर्मा के सामने है ना सो प्लेट रखा हुआ था, प्लेट में बिस्कुट था समझिए, बिस्कुट था। तो कुत्ता क्या किया कि उस प्लेट में जो बिस्कुट रखा था उसको है ना सो ले लिया और खाने लगा। इतना सब चीज होने के बाद है ना सो हेमंत बिस्व शर्मा को अपना काफी है ना बेइज्जती महसूस हुआ, इसीलिए कि है ना सो वो राहुल गांधी से इतना मेहनत करके टाइम मांगा कि है ना कांग्रेस पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में बातचीत करेंगे, जरूरी बात है करेंगे, उनको टाइम मिला। तो वो मिलने जब आए तो है ना सो राहुल गांधी उनसे बात ना करके अपने कुत्ता को पुचकार रहे हैं, सहला रहे हैं, और है ना सो जो सामने में प्लेट रखा हुआ है उसमें जो बिस्कुट कुत्ता ले लिया, और राहुल गांधी इसके लिए कुछ सॉरी उरी भी नहीं बोले। तो उन्होंने क्या किया, हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को नमस्कार धन्यवाद कह के वहां से चले गए। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये सब घटना हुआ तो उसके बाद है ना सो ये है ना सो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देके भारतीय जनता में शामिल हो गया। फिर भारतीय जनता पार्टी में मेहनत किए तो आज वो है ना सो भारतीय जनता पार्टी के वो आसाम के चीफ मिनिस्टर है और भारतीय जनता पार्टी में है। तो देखिए जो कांग्रेस पार्टी का स्वाभिमानी नेता, मेहनती नेता, कांग्रेस पार्टी ने कोई उसको इज्जत नहीं किया, और है ना सो भारतीय जनता पार्टी ने उसको ले लिया, और उसको वो आज भारतीय जनता पार्टी से मेहनत करके बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी से अलग होकर देखिए सब है ना सो भारतीय जनता पार्टी में रहा। अमरिंदर सिंह भी यही किया। अब देखिए मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी कांग्रेस पार्टी का काफी वफादार हुआ करता था, लेकिन अब रिजाइन देके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो ही गया और केंद्र में मंत्री भी बन गए। अब देखिए यही स्थिति है पंजाब में भी, देखिए बहुत बड़े नेता थे सुनील जाखड़, तो ये काफी है ना सो ये है ना सो किसानों के नेता माने जाते हैं सुनील जाखड़। तो ये भी है ना सो कुछ दिन पहले है ना सो कांग्रेस छोड़ के, पार्टी छोड़ के क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तब यही स्थिति है। अब देखिए गुलाम नबी आजाद, तब गुलाम नबी आजाद कितना बड़ा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रखे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से कि काफी कद्दावर नेता है, और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। तो इतना बड़ा पोस्ट है, काफी वफादार थे, लेकिन है ना तो इनको कांग्रेस पार्टी में कोई इज्जत नहीं दिया। ये काम करना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनको कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं करने दिया गया। इनको काफी बेइज्जती महसूस हो गई। अंत में थक हार के उन्होंने घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देके एक अपना एक अलग क्षेत्रीय दल बना दिया है, जम्मू कश्मीर में एक अलग क्षेत्रीय दल बना दिया है। अब वो अपना अलग से उस पार्टी का विकास करेंगे। तो इतना जो वफादार नेता था, नेहरू गांधी फैमिली का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का दोस्त हुआ करता था, काफी मेहनत किया, कांग्रेस पार्टी को सींचा, उसको कोई इज्जत वैल्यू नहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नहीं दिया। अंत में बेइज्जती महसूस करके उससे पार्टी से रिजाइन देके अपना एक क्षेत्रीय दल बना दिया। तो हर जगह ये आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ जगन मोहन रेड्डी, तो ये जानते हैं जगन मोहन रेड्डी, ये भी है ना कांग्रेस पार्टी के कभी नेता हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से है ना सो बेइज्जती काफी महसूस हुआ, तो फिर है ना अलग होके है ना सो एक अपना अलग क्षेत्रीय
क्षेत्रीय दल बना लिए। आज है ना आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो देखिए कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कोई अपना क्षेत्रीय दल बना देता है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। देखिए कितना चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, तो देखिए अपना क्षेत्रीय दल बना लिया। आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी में था, आज है ना बीजेपी में शामिल होकर वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन गया। गोवा का सीएम है, पूर्व सीएम है दिगंबर कामत, है ना 8 एमएलए से है ना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो देखिए ये सब जगह यही हालत है। शरद पवार उसी तरह कांग्रेस छोड़ दिया। तो आप देखिए है ना उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के एक बहुत ही बड़े नेता थे, ये है ना जतिन प्रसाद। आप जतिन प्रसाद को जानते हैं, तो काफी है ना ब्राह्मणों के बहुत बड़े लीडर होते थे कांग्रेस पार्टी ने। उसने भी है ना कांग्रेस पार्टी को छोड़ के है ना ये बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। तो ये बड़े आप मंत्री भी बने हुए हैं। और यही नहीं, आप नेहरू गांधी फैमिली परिवार में देखिए उसकी मेनका गांधी, तो ये राहुल गांधी की जो चाची है, ताई है मेनका गांधी, उसका चचेरा भाई वरुण गांधी, ये सब बीजेपी में शामिल हो गया। इसीलिए कि पूरा वहां पर ना डिक्टेटरशिप है, पूरा फैमिली रूल है। कोई भी कुछ भी होगा तो जो ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यही जो बोलेगी वही होगा वहां पर। कोई है ना बाकी है ना, यही लीडर है, तीनों को लीडर है, एक सोनिया गांधी है, राहुल गांधी और है ना ये प्रियंका गांधी, बस यही जो बोलेगी वही होगा। बाकी जो चमचा होगा वह जो चमचा होगा वही कांग्रेस पार्टी में रह सकता है। अभी है ना गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि ये जो राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी है ना किससे खाली चमचों से घिरे रहते हैं, खाली इनके आसपास अगल बगल में चमचा रहता है, जो चमचा रहता है जी हुजूरी करता है उसी का बात सुनते हैं। और नहीं तो है ना कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मुख्यालय में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड से है ना बातचीत करके समझ ले के है ना फैसला लेते हैं। तो ये गुलाम नबी आजाद बोले कि इतना दिन हम काम किए, पार्टी को सीधे इतना ऊपर ले गए, लेकिन हमारा कोई पूछ नहीं है। लेकिन है ना कांग्रेस पार्टी में जो सिक्योरिटी गार्ड है, छुटभैया नेता है, जो चमचा सब होता है, उससे राहुल गांधी पूछते हैं, उससे ना सोच समझ के विचार लेते हैं। तो देखिए क्या है, पूरा डिक्टेटरशिप है। आप देखिए मेनका गांधी भी है ना, उसकी ताई थी, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई। वरुण गांधी उसका चचेरा भाई, संजय गांधी का बेटा, ये सब बीजेपी में शामिल हो गया। तो कोई उसमें नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी में यही हो गया है कि जो चमचा होगा, जो चमचागिरी करेगा, जो चमचा होगा, जो महाचमचा होगा, तो उसी को है ना वही कांग्रेस पार्टी में रह सकता है। जो मेहनत करने वाला होगा, स्वाभिमानी होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला, जनता को, पब्लिक को सेवा करने वाला, कोई भी नहीं होगा। और सब है ना इसी तरह धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़ के सब जा रहा है, या तो है ना अपना अलग दल बनाता है, नहीं तो बीजेपी में शामिल होता है। अब यही हाल रहा था। देखिए अब राजस्थान में भी सिर्फ फुटबॉल है, और राजस्थान में सिर्फ फुटबॉल है, तो अब वहाँ का जो बहुत बड़ा नेता है सचिन पायलट, तो ये सचिन पायलट काफी अच्छा ईमानदार और मेहनती और यंग युवा नेता है, राजस्थान का भी कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन अब इसका भी है ना पूरा ये हो रहा है कि ये भी अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाएगा। तो कुछ दिन में न्यूज समाचार पढ़ लीजिएगा कि सचिन पायलट भी है ना अब कांग्रेस पार्टी छोड़ के या तो अपना दल बना लिया, नहीं तो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। उसी तरह पंजाब में मनीष तिवारी, वो भी विद्रोह कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। अब कुछ दिन में ये भी न्यूज आ जाएगा कि मनीष तिवारी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गया। तो ये सब सारा चीज यही होगा कि है ना ये पूरा नेहरू, ये पूरा यही राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी यही चाहती है कि पूरा पार्टी का कमांड कंट्रोल सिर्फ उन्हीं के हाथ में हो जाए। अब देखिए कितना कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में सदस्य कितना, मात्र 50 भी नहीं है, 50 भी नहीं है। यही हाल रहा था। अगले लोकसभा चुनाव में क्या होगा, अगले लोकसभा में 25 होगा, 30 होगा, पूरेगा कि नहीं, तो क्या होगा, यह नरेंद्र मोदी से लड़ेगा, बीजेपी से लड़ेगा। उसका बीजेपी का कार्यकर्ता कितना ईमानदार होता है, मेहनती होता है, 24 घंटा काम करने वाला होता है, सालों भर काम करने मेहनत करता है, पार्टी को इतना आगे करके खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी उसके सामने कुछ टिकेगा जब उसका उसी में है ना भगदड़ मचा हुआ है, या तो जितना भी मेहनती है, कार्यकर्ता है, ईमानदार है, सब भाग के है ना बीजेपी में शामिल हो रहा है, नहीं तो अपना पार्टी बन रहा है। सब कांग्रेस पार्टी का खड्डा, इसी का जो नेता सब है खड्डा खोद रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब का क्या है, वो चाहता है कि पूरा पार्टी का कंट्रोल उसी के हाथ में हो, भले ही पार्टी ये टूट जाए, बिखर जाए, सड़ जाए, 5 ही लोकसभा सदस्य हो, 10 ही लोकसभा सदस्य हो। तो ये इसका पूरा स्टैंड है। यही है पूरा स्थिति आज के देश में है। जिस पार्टी का इतना पुराना इतिहास रहा है, देश का इतना बड़ा देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी ने लड़ा है। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बड़े महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तो देखिए इतना बड़ा नेता इस पार्टी को खड़ा किया, सिंचा किया। आज उसका ये है ना सोनिया गांधी ये हाल कर रही है, राहुल गांधी, ये पप्पू है। अभी है ना भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। केरल में क्या, कन्याकुमारी में क्या किया कि एक है ना देश विरोधी पादरी
कन्याकुमारी में एक है ना देश विरोधी पादरी है, तो उससे जाके भेंट किया, मुलाकात किया। आई जो पादरी जिससे बात किया, मुलाकात किया, वो जो पादरी है, चर्च का पादरी है, तो वह है ना सो भारत माता को गाली देता है, हिंदू देवी देवता को गाली देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोला, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ है ना, भारत के जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री है उसके साथ उसके लिए उसके बारे में अपशब्द बोला, भारत माता के बारे में है ना बहुत ही खराब विचार व्यक्त किया, दुर्गा देवी काली इस सब के बारे में है ना बहुत ही खराब विचार व्यक्त किया। तो ऐसा पादरी जो है ना सो जब उसको गिरफ्तार करने के लिए गया तो है ना सो वो देश छोड़ के भाग रहा था। वैसा है ना सो करप्ट पादरी से ये है ना सो राहुल गांधी जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कितना ये है ना भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा। अब पूरे पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह भी पूरा अपना पार्टी सहित, पंजाब लोग कांग्रेस है इसका पार्टी सहित, पूरा फैमिली सहित पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। अब पूरा इनका फैसला है कि अब पंजाब में बीजेपी का कमल खिलाएंगे। तो ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का, जो इतना बड़ा शानदार इतिहास रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, गौरवशाली अतीत रहा है। ये है ना सो अब है ना सो इसमें कोई भी है ना सो जाना नहीं चाहता है, सब खाली चमचा भर गया। जो भी चमचा है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जयकारो चमचा, जो चमचा है वही उसमें रह सकता है, बाकी कोई नहीं है। तो ये स्थिति है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।